सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सत्यनारायण कुशवाहा हाजिर हूँ फिर नए वीडियो के साथ। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पर देखा होगा, गांव में व्यवसाय ही क्यों। इस बात से मेरा तात्पर्य है क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग तो खेती और पशुपालन पर निर्भर है। व्यवसाय ही क्यों आवश्यक है। मेरे इस बात का तात्पर्य ये है कि यदि खेती को भी किया जाए तो व्यवसाय के तरीके से ही किया जाए। यदि पशुपालन किया जाए तो व्यवसाय के तरीके से ही किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी एक गांव से ही हूँ, मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 बीघे खेती है। उस खेती में वो अपने उपयोग की हर चीज़ को बोएगा। वो 10 बीघे में 2 बीघे में गेहूँ भी बोएगा, उसमें सरसों भी बोएगा, उसमें मटर भी बोएगा, उसमें मसूर भी बोएगा, ताकि उसके साल भर के जो खाने का इंतजाम है वो हो जाए। लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि उस 10 बीघे के खेत में व्यवसाय के तरीके से करना चाहिए। यानी कोई अच्छी फसल को चुनना चाहिए, उसके अच्छे बीज को लाना चाहिए। जैसे व्यवसाय में हम पहले पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी प्रकार से थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छे किस्म के बीज, अच्छे किस्म की दवा, जो भी चीज़ें हैं, उस पैसे को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो खेती आपको उस 10 बीघे से साल भर में 1-2 लाख रुपए की उपज हो। इसी प्रकार से यदि कोई पशुपालन करता है, मैं तो देखता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के घरों में, किसी के घर में एक गाय है, किसी घर में एक भैंस है, किसी घर में, ज़्यादातर घरों में 2 बकरियाँ हैं, और उन्हीं 2 बकरियों में ही अपना पूरा समय वेस्ट कर रहे हैं। उन्हीं को चारा खिला रहे हैं, भूसा खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, इसी में अपना सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। यदि आपको पशुपालन करना अच्छा लगता है, बकरियां पालना कोई गलत काम नहीं है, वास्तविकता आपको रुचि है, तो इसको बिजनेस के तरीके से करिए। उसमें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए, अच्छी नस्ल की बकरियां लाइए, 10-20 बकरियां लाइए। 2 बकरियों में आप समय तो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको उतना आउटपुट दे रही है? और उन 2 बकरियों के कारण ना ही आप कहीं शादी में जा पा रहे हैं, ना ही किसी अच्छे कार्य के लिए कोई विचार कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आप उन्हीं में व्यस्त रहते हैं। तो यदि करना है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी नस्ल की बकरियां लाइए, अच्छे से उनकी देखभाल करिए, अच्छी चीज़ों को खिलाइए, ताकि 1 वर्ष में वो आपको अच्छा मुनाफा दे पाए। तो हमें चीज़ों को व्यवसाय के तरीके से ही करना है। और मैं देखता हूँ जो लोग, जिनके पास खेती नहीं है, जो खेती और पशुपालन नहीं कर रहे हैं, बाकी के बचे हुए लोग स्वयं का कुछ नहीं करना चाहते। वो कहता है मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, मैं पैसा भी खर्च करूं, मैं भी पूरा दिन व्यस्त रहूं, इससे अच्छा है मैं जाके बड़े शहरों में जाके पलायन कर जाऊंगा और वहाँ पे 10,000 की नौकरी करना वो व्यक्ति अच्छा समझता है। लेकिन नहीं, उस 10,000 से आपका जीवन चलने वाला नहीं है। आज आप के परिवार में आपकी शादी नहीं हुई, आप कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपकी फैमिली का बोझ, आपकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बोझ आपके सर पे होगा, तो वो 10,000 रुपये का कोई अच्छा कार्य आप नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे। तो आपको चाहिए कि यदि आप थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करके, छोटी पूंजी से कैसे हमें बिजनेस को गांव में करना चाहिए, इस विषय में कम पूंजी लगाकर
बिजनेस को कैसे किया जाए, इस विषय में मेरा चैनल ही बना है जिसका नाम है ब्लेज स्टार्टअप टॉक्स। मैं इस चैनल में केवल यही बताऊंगा कि कम पूंजी में किसी व्यवसाय को गांव में रह के कैसे चलाया जा सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको 10,000 की नौकरी के पीछे नहीं भागना है, किसी बड़े शहर में पलायन नहीं करना है। उसका दूसरा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप एक छोटे से कार्य को घर में करिए, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कीजिए और उसमें तन मन धन से लग जाइए। निश्चित ही एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जिस 10,000 की नौकरी के लिए आप बाहर पलायन कर रहे थे ना, ऐसे ही 10,000 की सैलरी देकर आप खुद एक दो व्यक्ति को हायर कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में इतनी क्षमता हो जाएगी, क्योंकि व्यवसाय अगर एक बार सफल हो गया ना तो पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। नौकरी से अच्छा है यदि आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो स्वयं का कुछ करिए, आत्मनिर्भर बनिए और सरकार का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, उसको पूरा कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।